राधे श्याम। और आप सब कैसे हैं? आप सुन रहे हैं पूर्णिमा व्रत कथा। पहले तो मैं आपको ये कह दूं कि पूर्णिमा व्रत किस लिए किया जाता है। तो हमारे इन ग्रंथों में बड़ा वर्णन किया गया है, भविष्य पुराण के अंतर्गत वर्णन किया गया है। इसमें प्रार्थना की जाती है, पुत्रान देहि सुखम देहि गृणार्धम नमस्तुते। पूर्णिमा व्रत करते समय एक माता अपने पुत्र की लंबी आयु के लिए, दीर्घ आयु के लिए भगवान से वो कामना करती है, प्रार्थना करती है, और बच्चों का आयुष बढ़ाने के लिए, उनकी तरक्की के लिए, और वह पूर्णमासी का व्रत करती है। पूर्णिमा के व्रत के लिए माता यशोदा ने भगवान श्री कृष्ण को पूछा। माता यशोदा कहती है कि हे नंदन नंदन, वो कहती है कि हे प्यारे कन्हैया, हमने ऐसा तो सुनाई ही नहीं है, बस अब तो प्रत्यक्ष रूप से ये आभास हो रहा है कि तुम पूर्ण ब्रह्म हो, तुम परमात्मा हो। मैया जी की आंख में आंसू आ गए और यशोदा मैया कहने लगी, एक नारी अपने सुहाग को दीर्घायु कैसे प्राप्त कर सकती है, परिवार को कैसे वो खुशी प्रसन्नता में वो देख सकती है, तो इसके लिए एक नारी क्या करे कृष्ण, ये हम तुमसे सुनना चाहते हैं। तब भगवान श्री कृष्ण ने कहा कि हे माँ, यदि इस मृत्यु लोक में नारी अपना कल्याण चाहती है, अपने परिवार को चाहती है, तो उसको 32 पूर्णिमा का व्रत करना चाहिए। ऐसा भगवान श्री कृष्ण माता यशोदा को बोले। भगवान श्री कृष्ण ने 32 पूर्णिमा की बात अपनी मैया से कही, पूजा की विधि भी बताई, और पिछली वीडियो में मैंने पूजा की विधि का भी वर्णन किया है। तब माता यशोदा कहने लगी कि कृष्ण बेटा, मैं इस पूर्णिमा व्रत की महिमा तुम्हारे मुँह से सुनना चाहती हूँ, वो बताइए। मुझे बड़ा भय लगता है, मुझे बड़ा डर लगता है जब ये कंस बार बार राक्षसों को भेजता है, और मुझे बड़ी तकलीफ होती है कि मेरे पुत्र को कहीं कुछ हो ना जाए। तो दुनिया की हर माँ भी अपने पुत्रों की वजह से वो चिंतित रहती होगी। तो एक माँ ऐसा क्या करे जिससे वह अपने पुत्र की आयु बढ़ा सके। मैं निवेदन करना चाहूँगा, जैसे आप करवा चौथ करते हैं, आप वट सावित्री का व्रत करते हैं, इससे पति की पूरी उम्र, पूरा आयुष्य, उसकी पूरी उम्र बढ़ती है। लेकिन जो व्रत की जो पूर्णिमा आप करते हैं, इससे आपकी पुत्रों की जो उम्र है दिन दूना रात्रि चौगुने के रूप में बढ़ती है। जब मैया ने ये कहा कि मेरा पुत्र लंबा जीवन जिए और मेरे मन से घबराहट चली जाए, पुत्र इसके लिए मुझे क्या करना है, मेरी जैसी तकलीफ हर माँ को होती होगी। तब भगवान श्री कृष्ण ने 32 पूर्णिमा की बात कही और कहा, हे माँ, पूर्णिमा के व्रत के द्वारा एक माँ अपने पुत्र की दीर्घायु देख लेती है, लंबी आयु देख लेती है। तो उस समय भगवान श्री कृष्ण कहते हैं, हे माँ, पूर्व काल में एक कतिका नाम का गांव था, नगर था, और वहाँ पर एक ब्राह्मण रहता था जिसका नाम था धनेश्वर। सब आनंद था, सब मौज थी, उसके यहाँ सब कुछ था, बस एक ही चीज़ की कमी थी, उसके यहाँ कोई संतान नहीं थी। तो संतान की वजह से वो ब्राह्मणी, उसकी पत्नी का नाम रूपवती था, वो दोनों बड़े दुखी रहते थे कि हमारी संतान नहीं है। एक समय की बात थी कि एक योगी, एक महात्मा भिक्षा मांगने के लिए आया। तो उसने बगल के घर से भिक्षा ले ली, लेकिन धनेश्वर के घर से उसने भिक्षा नहीं ली। तो ब्राह्मण धनेश्वर इसको देख रहा था, और जब भिक्षा लेकर के नदी के किनारे पहुंचा तो धनेश्वर नाम का ब्राह्मण भी पीछे ही पीछे चला। उसने प्रणाम किया, कहा, गुरुदेव, मैं आपसे पूछना चाहता हूँ, आपने 4-6 जगह से भिक्षा ली, तुमने बीच में मेरा ही घर क्यों छोड़ दिया? तब उसने कहा, साधु ने कहा, कोई बात नहीं है, छोड़ दिया। कहा, नहीं, बताना पड़ेगा। उन्होंने कहा, बेटा, तेरे संतान नहीं थी, इसलिए मैं संतानहीन घर से किसी भी प्रकार की कोई भिक्षा नहीं लेता। इतना कहा तो धनेश्वर चरणों में चक्कर खा के गिर पड़ा, चरण पकड़ लिए, कहा, गुरुदेव, मैं बड़ा चिंतित हूँ। तो इसका मतलब है कि पितर मेरे हाथ का जल ग्रहण नहीं करेंगे, आपसे मेरी प्रार्थना है, ऐसा कोई उपाय बताइए जिससे मेरे घर में एक संतान का जन्म हो जाए। तो उस समय उस महात्मा ने कहा, कृष्ण भगवान माता यशोदा को सुना रहे हैं, कहते हैं, हे माँ, उस ब्राह्मण ने जो कहा, साधु ने जो कहा, वही मैं तुझे सुना रहा हूँ। उसने यह कहा था कि यदि तुम्हारी पत्नी व्रत करने का यह संकल्प ले ले तो संतान हो जाएगी, लेकिन याद रखना 16वें वर्ष में संतान की मृत्यु हो जाएगी। तो उसके लिए बस एक ही उपाय है, उस बच्चे को यदि जिंदा तुम्हें चाहना है तो तुम्हें 32 पूर्णिमा की कथा तुम्हारी पत्नी को सुननी होगी। कल सुबह इसी जगह पर एक आम का वृक्ष तैयार होगा, जहाँ इस जगह पर मैं बैठा हूँ, कल सुबह इसी जगह पर उस महात्मा ने कहा कि इस स्थान पर एक आम का वृक्ष पैदा होगा, और उस पेड़ के ऊपर सिर्फ एक ही आम होगा, और उस फल को अपनी पत्नी को खिला देना, जिससे वह गर्भिणी हो जाएगी। ये कहानी चुटकुले नहीं है, ये बहुत बड़ी बात है हमारी भारतीय सनातन संस्कृति में। मैं वैसे भी कहता हूँ कि नारी बच्चे को जन्म देने से पहले
जितना फल खाएगी और तली हुई चीज़ों का परहेज करेगी उसका बच्चा उतना ही गुणवान होगा। फल खाने से नारी की तमाम बीमारियां समाप्त हो जाती हैं और ये अतिशयोक्ति नहीं है, फल खाने से नारी का बांझपन दूर हो जाता है। ये ऐसा हमारे ग्रंथों के अंतर्गत लिखा हुआ है। तो पूर्णमासी सामान्य नड्या तत्परैव, पूर्णमा को आप साधारण नहीं समझिए। नड्या अमृते विष्णु स्मृतौ, परमात्मा नारायण ने पूर्णिमा को एक अमृत के रूप में धरती पर उतारा है। जो पूर्णिमा का जो व्रत है वो मरे हुओं को जिंदा कर देता है, ये स्वयं भगवान नारायण बोले और वही बात मैं आपको बोल रहा हूँ। अत्र सर्वदेवानाम दमन पूजायाम बाय सेवस्य कृतः आचार्य, कहते हैं कि जो पूर्णिमा का व्रत करती हैं उन देवियों को स्वयं भगवान भी वंदन करता है, उनको ईश्वर भी प्रणाम करता है। आइए अब मैं आगे की इस कथा को मैं आगे के लिए बढ़ा रहा हूँ। बहुत अद्भुत कथा है कि वह धनेश्वर नाम का वो ब्राह्मण दूसरे दिन जब सुबह गया, उसने अपनी आंखों के सामने से आम के वृक्ष को उगते हुए देखा और उसके ऊपर सिर्फ एक ही आम का फल लगा हुआ था। वह उस पेड़ के ऊपर चढ़ गया और उसने उस फल को तोड़ा, नीचे उतर करके आया और वह फल उसने अपनी पत्नी रूपवती को खिलाया। उस फल को खाते ही वह गर्भवती हो गई 10वें महीने में और उसने एक बड़ी अद्भुत संतान को जन्म दिया। बालक बड़ा सुडौल था, बहुत ज़्यादा सुंदर था। धीमे धीमे बच्चा वह बड़ा हुआ, बच्चे को पढ़ाई लिखाई दाखिला करने का समय चल करके आया तो धनेश्वर ने अपने साले को यानी अपनी पत्नी के भाई को बुलाया और कहा कि मेरे पुत्र को तुम काशी लेकर के जाओ पढ़ने के लिए, इतना ये सहयोग हमारा कर दीजिएगा। तो वह अपने भांजे को काशी की तरफ लेकर के जा रहा था पढ़ाने के लिए। क्या अद्भुत कथा है। तो रास्ते में एक धर्मशाला में ये मामा अपने भांजे के साथ में वहाँ पर रुका तो वहाँ पर एक घटना घटी। क्या हुआ कि वहाँ बारात ठहरी हुई थी, तो वहाँ पर बारात ठहरी हुई थी, उधर एक बहुत बड़े धनवान की बेटी का विवाह था। लेकिन हुआ यह था कि जो दूल्हा था वो अपांग था, उसके पाँव काम कर नहीं रहे थे बिल्कुल भी। तो यह हुआ कि उस लड़के के मामा ने, जिसकी शादी होने वाली थी, उसने एक दूसरे वर की खोज करी कि कोई मिल जाए तो बाद में वो पत्नी तो मेरे भांजे की हो जाएगी और ये भामर किसी और के संग डल जाएगी। तो उसने इधर उधर खोजा तो कोई और नहीं, वही धनेश्वर का बेटा उसको मिल गया। तो उसके मामा को लोभ दिया तो उसके मामा ने कहा कि पैसा वैसा तो हमें कुछ नहीं चाहिए, यदि मेरे भांजे से तुम्हारा काम चलता है तो अवश्य मैं तुम्हारी उसमें सहायता करूँगा। तो धनेश्वर के पुत्र को दूल्हा बनाया गया। रात को 7 भामरें पड़ी और उसके तत्पश्चात चलते समय उस पत्नी के साथ में जो भामर पड़ी थी तो उसके साथ धनेश्वर के उस पुत्र ने कहा, जो काशी पढ़ने के लिए जा रहा था, कहा देवी अपराध हुआ पुण्य हुआ मुझे नहीं पता, लेकिन ऐसा ऐसा जरूर हुआ है और मैं अब जा रहा हूँ, काशी के लिए जा रहा हूँ, मुझे लाया गया और मेरे साथ में भामर पड़ी है। ईश्वर से प्रार्थना करता हूँ तू जिसके भी साथ रहे आनंद के साथ रहे। वो रो पड़ी और उसने अपने पिता को यह बोल दिया कि मेरे साथ छल हुआ है, मेरे साथ कपट हुआ है और जिसके संग मेरी भामर पड़ी है मैं उसके साथ ही मेरी विदाई होगी, मैं किसी और का वर्ण में नहीं कर पाऊंगी। वो तो काशी के लिए चला गया, लेकिन वह जिसके साथ विवाह हुआ था वो नारी उसके साथ नहीं गई जिसके साथ छल और कपट किया गया था। इधर चलते चलते जब वो 16 वर्ष का हो रहा था, इधर उसकी माता पूर्णिमा का व्रत कर रही थी और वो इधर चिंतित थी कि कहीं मेरे बच्चे को कुछ हो ना जाए। स्वयं मृत्युदेव उस कमरे में चल करके आए जिसमें वह बालक बैठा हुआ गायत्री का जप कर रहा था। भगवान शिव का अभिषेक करता है 3 बार। तो लिखा है कि यमराज की हिम्मत नहीं पड़ी थी कि अंदर वो प्रवेश करके बता दे। उसी समय यमराज भयंकर सर्प के रूप में प्रकट हो गए उसको डसने के लिए, क्योंकि 16 साल का टाइम दिया था वो पूरा हो गया था। लेकिन उसके पास में तपस्या का इतना बड़ा प्रभाव था कि वो सर्प भी अंदर प्रवेश नहीं कर पा रहा था। 5 फण वाला सर्प, तो उसके मुंह में से बिल्कुल जहर की लपटें निकली हैं। उन जहर की लपटों के द्वारा वो डस तो नहीं पाया, लेकिन उसकी जहर की लपटों के द्वारा अग्नि की तरह लपटें निकल रही थी और उसमें जहर के प्रभाव से वो बच्चा उसी समय मौत को प्राप्त हो गया। जैसे ही बच्चा मृत्यु को प्राप्त हुआ, इधर धनेश्वर की पत्नी ने भगवान को माला चढ़ाई हुई थी तो तत्काल वह माला टूट करके नीचे गिर पड़ी। वो ब्राह्मणी समझ गई रूपवती कि जरूर 16 साल हुए हैं और मेरे बच्चे की मृत्यु हो गई है। वो रोने लगी और भगवान के चरणों में उसने वंदन और प्रणाम किया। इधर उसकी कल 32वीं पूर्णिमा पड़ी थी, 31 उसकी पूरी हो गई थी। जैसे ही उसने 32वीं
पूर्णिमा के व्रत को पूरा किया, उसी समय सामने वरुण देवता, चंद्रदेव, महामृत्युंजय देवता और भगवान नारायण ये देवता प्रकट हो गए और कहा, देवी बोल तुझे क्या चाहिए। उसने कहा कि मुझे ऐसा लगता है कि मेरा पुत्र सुरक्षित नहीं है। कहा बिल्कुल तुझे सही लगा है, तो मुझे मांग में यही बस मांगे दे दो कि सिर्फ मेरा ही बेटा नहीं, दुनिया की कोई भी माँ 32 पूर्णिमा का व्रत करे, उसकी संतान सुरक्षित रहे, हमें यह वरदान दे दीजिए। देवताओं की आंख में आंसू आ गए, फूलों की वर्षा की और उसी समय धनुष का मरा हुआ बच्चा है वो जीवित हो गया। ये 32 पूर्णिमा का इतना बड़ा ये प्रभाव, विद्या उसकी पूरी हुई। जब वो अपने मामा के साथ वापस लौट रहा था तो उसी नगर में रात को रुके, उसी धर्मशाला में रुके। उधर उस बिटिया के पिता को पता चला कि जिस बच्चे के साथ में भामर पड़ी थी उसका आना हुआ है। दूसरे दिन बड़े हर्ष प्रसन्नता के साथ में उसने अपनी बेटी की विदाई की और धनेश्वर का बेटा अपनी पत्नी को लेकर के और उसने नगर में प्रवेश किया है। उस दिन भी पूर्णिमा थी, बहुत बड़ा उत्सव मनाया गया, बहुत आनंद मनाया गया। इस पूर्णिमा के दिन खीर का भोग लगा करके हजारों ब्राह्मणों को वह खीर खिलाई गई। इतना आनंद हुआ। समय आने पर धनेश्वर के पुत्र के यहाँ स्वयं चंद्रमा ही एक पुत्र के रूप में आकर के प्रकट हो गए और कहते हैं कि स्वयं पूर्णमासी ही पुत्र वधू बन करके चल करके आई। और यह पूर्णिमा व्रत की अद्भुत महिमा है। जो भी बहन इस पूर्णिमा व्रत को करेंगे उनके बच्चों की बहुत लंबी आयु होगी। तो 10 तारीख की रात्रि को इस व्रत कथा को आप जरूर सुनिएगा। यह व्रत कथा बड़ी अद्भुत है। इसमें चंद्रमा का कैलेंडर, प्रतिमा, फोटो जो भी है, गौरी शंकर दोनों को सन्मुख रख करके इस कथा को सुना जाता है। इस कथा को सुनने से निश्चित रूप से बच्चों की आयु बढ़ती है। भगवान श्री कृष्ण ने यह कथा माता यशोदा को सुनाई। माता यशोदा की आंख में आंसू भर आए और उसने अपने पुत्र कन्हैया को अपने अंक में भर लिया। फिर माता यशोदा ने 32 पूर्णिमा का व्रत किया और इस पूर्णिमा के प्रभाव से भगवान कृष्ण के ऊपर जितने भी कष्ट चल करके आए उन सब की निवृत्ति हो गई। बोलिए पूर्णिमा मैया की। ये पूर्णिमा का व्रत आप भी करेंगे तो आपके जीवन में कभी किसी भी प्रकार की कमी नहीं रहेगी। वर्णन किया गया विशेषता पूर्णिमाशायाम स्नानम सर्व समृद्धजलई। याद रखिएगा कि पूर्णिमा का जो आप स्नान करते हैं इसको गर्म पानी से नहीं, ताजी पानी से ये स्नान कीजिएगा। यह भी वर्णन किया गया। तिलामलई कल्येना केसा संशोधियत्नता। इसमें केशों को धोया जाता है और तिल पानी में डाले जाते हैं। यह भी इसमें वर्णन किया गया। ज्येष्ठे मासी सते पक्षे। ज्येष्ठ मास के शुक्ल पक्ष में पूर्णिमा पड़ती है। रात्रि में भगवान नारायण का इसमें कीर्तन होता है। तो हर प्रकार से यह पूर्णिमा कल्याणकारी है। तो ये कथा हमने आपके बीच में रखी। बहुत बहुत धन्यवाद। वीडियो को आपने पूरा सुना। अपना ध्यान रखिए। आषाढ़ का महीना आरंभ हो रहा है और आषाढ़ के महीने में आपको क्या क्या करना है, क्या क्या नहीं करना, वीडियो के माध्यम से सुनेंगे। हर हर महादेव, घर घर महादेव।